हेलो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मॉडल सॉल्व पेपर खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई है। इन 4 आकृतियों में से कोई 3 आकृतियाँ किसी तरह सदृश है, समान है तथा एक आकृति भिन्न है। उस भिन्न आकृति को चुनिए। 1 में 1, 3 और 4 में सभी में 2 आड़ी रेखाएं है और 2 में 2 ऊभी रेखा अलग है। इसी तरह आगे की आकृति देख लेना। निम्नलिखित भाग 2 निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है। उस उत्तर आकृतियों को चुनिए और प्रश्न आकृति के बिल्कुल सदृश है, एकदम समान हो। जो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें 1, 2, 4 सब में अलग अलग है, 3 समान बिल्कुल समान आकृति है। भाग 3 निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। इन आकृतियों का एक भाग लुप्त है। दाईं ओर दी गई आकृतियों उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो बिल्कुल है। अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के लुप्त भाग में से इस प्रकार के फिट बेट की समस्या आकृति को पैटर्न पूर्ण करिए। तो इसमें 1, 2 और 3 नहीं फिट होती और चौथा भाग है पूर्ण रूप से फिट हो जाता है। भाग 4 निम्नलिखित प्रश्नों में 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथी आकृति के लिए एक रिक्त स्थान रखा गया है। समस्या आकृति या एक निश्चित श्रृंखला में दी गई है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को ढूंढिए और समस्या आकृति की श्रृंखला के रिक्त पूर्ण कीजिए। तो पहली में से कुछ भाग जोड़ा जाता है। इसी तरह आंसर में 4 आता है। भाग 5 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर किसी वर्ग का एक टुकड़ा या भाग दिया गया है और दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से एक टुकड़ा फिट करना है। 21 उत्तर का आंसर होता है। 2 टुकड़ा इसमें फिट होता है। इसी तरह सभी आकृतियों में टुकड़ा फिट करना है। भाग 6 निम्नलिखित प्रश्नों में 3 आकृतियों के बाद चौथी के स्थान में एक प्रश्नार्थ चिन्ह है और प्रश्नों समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। जो 26 में हाथ है तो हाथ के साथ हाथ में पहनने वाला सॉक्स, तो पैर है तो पैर में पहनने वाला सॉक्स नंबर 4। इसी तरह और आकृतियों को चेक कर लेना। चलो भाग 7 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति और 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है। उन आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें समस्या आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होता है। जो PHS लिखा हुआ है तो पहला, दूसरा और तीसरा इसके दर्पण में ऐसा नहीं दिखता। चौथी वाली आकृति में S पहला उल्टा दिखेगा, H जैसा है वैसा, और P का क्या होगा Q। आप दर्पण में देखकर भी चेक कर सकते हैं। और आप भाग 8
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के एक समस्या आकृति और 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है। आपको इन 4 आकृतियों में से किसी एक ऐसी आकृति को चुनना है जिसमें समस्या आकृति सन्निहित है। तो क्वेश्चन 6, इसमें से दी गई रेखा ये कहाँ फिट होती है? तो एक आंसर में फिट होती है और दूसरे में नहीं। इसी तरह आप दूसरे आकृतियों में ढूंढकर फिट करना। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कागज के टुकड़े को समस्या आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा तो कागज खोलकर कैसी दिखती है, ऐसा ये आंसर उत्तर आकृति में देखना है। तो पहला मोड़कर काट लिया तो खोलने के बाद तो त्रिज्या भाग जैसे खोलने के बाद कागज के टुकड़े दिखाई देंगे। भाग 10वां, निम्नलिखित प्रश्नों में एक समस्या आकृति और 4 उत्तर आकृति दी गई। समस्या आकृति में दी गई टुकड़े से कौन सी उत्तर आकृति बनती है? जो समस्या आकृति में 6 लिटियां हैं, 6 लिटियों से तीसरा नंबर वाली आकृति बनती है। समस्या आकृति ये वाली तो 1 नंबर जोड़कर होता है। इसी तरह मानसिक योग्यता कसौटी का विभाग पूर्ण। खंड 2 में गणित विभाग आता है। गणित में दिए गए प्रश्नों आप पढ़कर कापी में लिखकर अच्छी तरह से पढ़ाई करना और आंसर चेक करना। खंड 3 भाषा हिंदी भाषा परीक्षण। इसमें एक फकरा अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद पढ़कर इसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5। इसी तरह नवोदय विद्यालय का प्रश्न पत्र होता है। आप अच्छी तरह पढ़ना लिखना। खूब खूब धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना। बच्चों खूब खूब आप सभी को आभार।